stand just for a second. अगर आपका देश अंदरूनी तौर पर कमजोर होता है, मजबूत नहीं होता, तो आपको उसका खामियाजा पूरी दुनिया के हर फोरम में देखने को पड़ता है। पूरा सटीक उदाहरण है इसका पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ, असीम मुनीर ने पूरे पाकिस्तान को खोखला कर दिया है। आज वहां की स्थिति यह है कि ना तो वहां पर नौकरी है, पॉवर्टी है, महंगाई आसमान छू रही है और डॉलर के मुकाबले लगातार उनकी करेंसी डाउन होती चली जा रही है। अब आते हैं मेन कहानी पर। एक दिन पहले वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग बुलाई गई थी। बोर्ड ऑफ पीस आप समझ गए होंगे, ये वही है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तर्ज पे डोनाल्ड ट्रंप एक अपनी कंपनी खड़ी कर रहे हैं, जिसका मकसद है कि पूरी दुनिया भर में कहीं भी युद्ध हो तो हम उसको शांत कराएंगे, और उस कहीं भी अगर युद्ध की आशंका भी होगी तो हम वहां पर जाके उसको मैनेज करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग थी, वाशिंगटन जगह थी। वहां पर सभी जो देश थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे, अपने अपने नुमाइंदों को वहां पर भेजा था। भारत इस मीटिंग में बतौर ऑब्जर्वर शामिल हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां पर शामिल हुए। ट्रंप एक बार फिर से वहां पर राग अलापे कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में हमने युद्ध को थाम दिया, वरना खतरनाक परिणाम हो सकते थे। इस पर शहबाज शरीफ तुरंत बोलते हैं कि हाँ, साउथ एशिया में सच में आप पूरी तरह से शांति दूत बनकर उभरे हैं, आप ही की वजह से पूरे साउथ एशिया में शांति है। और इसके तुरंत बाद जब ट्रंप ने अपनी बात को पोडियम पर आए और माइक से बोले, तो वो कहते हैं कि जरा आप खड़े हो जाइए। शहबाज शरीफ थोड़ा झिझके, लेकिन आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप पलटवार कर पाते। उस स्थिति में शहबाज शरीफ स्टैंड अप खड़े हुए और उनका जो चेहरा था, बॉडी लैंग्वेज आप तस्वीरों में देखेंगे, वो अंदर से बहुत असहज थे, क्योंकि एकदम से एक भरी महफिल में आपसे कहा कि जरा उठ के बताइए आप कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितने गंभीर हालात थे। आप यस यस करते वहां पर जलील हो रहे हो। जलील इंसान तब होता है जब वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रहता। पाकिस्तान की आज स्थिति ये है कि वहां सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए असीम मुनीर और वहां के आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर केवल इसी काम पर, इसी मकसद से लगे हुए हैं। कई बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। अपने देश की रेयर अर्थ मिनरल्स, आप ये सोचिए कि कोई भी देश कितना ज्यादा गिर सकता है। पाकिस्तान अपने देश का रेयर अर्थ मिनरल्स भी जाके अमेरिका को सौंप रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप जो है वो एक प्योर बिजनेसमैन इंसान है, प्योर बिजनेसमैन। यही कारण है कि चाहे किसी के साथ में इस समय ट्रेड डील हो रही हो, वो सीधे से कह देते हैं भाई 500 बिलियन डॉलर का मेरे यहाँ इन्वेस्ट करो, 600 बिलियन डॉलर का मेरे यहाँ इन्वेस्ट करो, 100 बिलियन डॉलर का मेरे यहाँ इन्वेस्ट करो, तब जाके मैं डील करूंगा। मकसद कि आप मेरे यहाँ इन्वेस्ट करोगे, हमारे देश की जीडीपी अच्छी होगी, बेहतर होगी, तभी ये डील हो पाएगी। आज इस तस्वीर को पूरी दुनिया देख रही है। खुद पाकिस्तान के लोग इस पर हंस रहे हैं कि कैसे यार इतने सारे देशों के नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे और राष्ट्रपति ट्रंप अपने पोडियम से कह रहे हैं कि भाई तू खड़ा हो जा। वो खड़े हो गए। ये आसान नहीं है, ये साधारण नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एक क्लासरूम में क्लास टीचर बोल दे कि स्टैंड अप, और बच्चे तो हम सब उनके छात्र होते हैं तो खड़े होते हैं। लेकिन ये फोरम स्कूल या कॉलेज की असेंबली हॉल नहीं था, ये था एक वर्ल्ड का फोरम, बोर्ड ऑफ पीस, जिसको ट्रंप ने बनाया हुआ है। और उसी में ये शहबाज शरीफ ने अपनी घोर बेइज्जती कराई। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि जब भी किसी देश की नींव कमजोर होती है, वहाँ की इकोनॉमी कमजोर होती है, वहाँ पर पॉलिटिकल सिनेरियो वहाँ का कमजोर रहता है, वो देश अंदरूनी तौर पर मजबूत नहीं होता, तो उस देश को हर देश में इसी तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो हर जगह आपको इस तरह की चीजें छोटी छोटी देखने को मिलती हैं, आपको कोई सीरियसली नहीं लेता। क्योंकि अब आप ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में आप बतौर मेंबर शामिल हो रहे थे, तो आप वहां पर उस मंच पर पहुंचे थे, और आप उस मंच पर पहुंचे, लेकिन आपने वहां पर जाके अपनी घोर बेइज्जती करा ली। ये केवल आपकी नहीं, आपके देश के लोग खुद जो है ट्विटर पर इन सब बातों को पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने जाके एक बार फिर अमेरिका में अपनी भद पिटवा ली है।